कलाकार परिवारों का आभार व्यक्त करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरा अपना परिवार है। मेरे सुख दुख की घड़ी में साथ रहते हैं। आभार तो उनका किया जाता है जो पराये होते हैं। यहाँ तो सारे मेरे अपने हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई मेरी आभार की प्रतीक्षा कर रहा है। आप सभी को, फिर भी आपको सभी को चरण वंदन करता हूँ। आना जाना जीवन की रीति है और माता पिता से किसी का मन भरता भी नहीं है, पर जो शाश्वत सत्य है उसको मानना पड़ता है और हम सब स्वीकार करके उसको बैठे हैं। पर मेरे जीवन का सत्य बता दूं, मैं इनका पुत्र भले ही था, पर जीवन में मुझे याद है मेरी उम्र 29 वर्ष हुई है और 25 वर्ष की ये लंबा जो सफर है ये मुझे पूरा याद है पिता की गोद में। ऐसा कोई समय, ऐसा कोई क्षण नहीं कि मेरे पिता ने मेरी कही हुई बात को कभी टाला। बचपन की बात कहूं तो पिताजी एक बार भोजन करते थे, मैं वापस खिला देता था, तो भी मेरे पिताजी उस भोजन को ग्रहण कर लेते थे। मेरे जीवन में मुझे कभी याद नहीं कि मेरे पिताजी ने मुझे कोई आदेश दिया हो, मुझे कोई कहा हो, कभी आंख फाड़ कर भी, भले ही मैं गलत हो सही हूं, मुझे ठेस पहुंचे या मैं रोऊं या मेरे को तकलीफ हो, ऐसा मेरे पिता ने मेरे जीवन में कभी नहीं किया। मेरे जीवन में अगर कोई ऐसा एक शख्स था जो मेरी हर बात को मानता था, वो मेरे पिता है। उन्होंने जीवन में मेरी कभी किसी बात को नहीं टाला। अंत समय में भले ही उनके पेट में भोजन नहीं जा रहा था, पर फिर भी जब निवाला दिया तो उन्होंने जरूर लिया। आज मुझे नहीं पता मैं उनको कितना सुख दे पाया, पर आज उनके मरण उपरांत उनकी दांगने हाथ में भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, भगवान मेरे पिता को इतना सुंदर स्थान देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता ने कभी कोई पाप किया। मैंने मेरे पिता के मुंह से कभी किसी का अपमान नहीं सुना। मैंने मेरे जीवन कभी पूरे जीवन में मैंने अपने पिता के मुंह से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हुए नहीं देखा। बुराई करना तो पिताजी कहीं बुराई होती थी वहां बैठते भी नहीं थे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं, मेरे इतने बीमार थे, इतनी तकलीफों में थे, पिताजी ने मुझे जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। अंत समय तक पूछा कि आपको कोई दर्द हो रहा है? नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं, बस आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये कहा। और मैं आदि शक्ति मां भवानी करणी जी महाराज का धन्यवाद करता हूं। अंत समय में पिताजी ने लगातार 3 घंटे तक मां भगवती करणी जी महाराज का स्मरण किया, और जो मौत की भयानक पीड़ा होती है जिससे सांस टूटती है, उस भयानक पीड़ा से मां भगवती करणी जी ने बजाकर अपनी गोद में बिठाया और अंत समय तक करणी करणी करते हुए प्राण त्यागे। मेरे मन को ये बहुत संतुष्टि है कि मुझे विश्वास है कि मां करणी जी साथ साथ सामने खड़ी थी, और मेरे पिताजी ने जब प्राण त्यागे तो उनके चेहरे पे मुस्कान थी, ना किसी का मोह। सबसे अधिक प्यारा मैं पुत्र, मेरे बड़े भाई साहब जिन्होंने बहुत सेवा की, पर वो मुझसे बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। मैं सामने था, मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते हैं और मैं कार्यक्रमों में बाहर रहता हूँ, मेरी खुद की मजबूरी है, माता पिता को समय नहीं दे पाता। कभी ऐसा समय हो जाए कि मैं अपने पिता को खो दूं, और क्या पता मैं बहुत दूर हूं और मेरे हाथ में मिट्टी भी नसीब ना हो, पर पिताजी ने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया। मैं आया और उन्होंने मुझे 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो समय दिया, वो मेरे जीवन में उन 29 सालों से बहुत बड़ा महत्व रखता है। मेरे हाथों में मेरे पिता ने अंतिम सांस ली, मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।